एक और सवाल इजहार, महिलाओं पर भी ज्यादा फोकस इस बार कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में रह सकता है, महिलाओं को तवज्जो दी जा सकती है अच्छी खासी। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो एक जो वर्ग है वो अभी पूरे सीएम और डिप्टी सीएम से कहीं ना कहीं बचा हुआ है, जी वो है महिला वर्ग। तो ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को जो मंत्रिमंडल है उसमें स्थान देने में प्राथमिकता दी जाएगी, उनको ज्यादा महिलाओं को मंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की, महिलाओं को अधिकार देने की, समान अधिकार देने की, तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो राजनीति के क्षेत्र में या कहें कि सत्ता के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब इस तरह के कयास लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, और साथ ही जो निगम मंडल है, जो चेयरमैन है, उनमें भी कहीं ना कहीं महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जी बिल्कुल, कहा यही जा रहा है कि महिलाओं को, और आपने कहा भी कि जो अभी तक जो चयन हुआ है उससे महिलाओं में अभी कोई भी महिला का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे में मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जा सकती है, इसकी पूरे संभावना लग रही है। इज़हार, लोगों से भी लगातार आप बातचीत कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया लोगों की, किस तरीके का रिएक्शन अपने नए होने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर, जिस तरीके से मोहन यादव आज शपथ लेंगे, क्या प्रतिक्रिया लोगों की मिल रही है इसको लेकर? देखिए, इन लोगों में खुशी है, उनको नया मुख्यमंत्री मिल रहा है। साथ ही कहीं ना कहीं लोगों में इस बात की खुशी भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी उसने पुराने चेहरों को रिपीट नहीं किया, नए चेहरे को जनता के सामने लाए हैं, फ्रेश चेहरा है। और सबसे खास बात यह कि जमीनी नेता हैं, आम लोगों से सीधा जुड़ाव है, कोई वीआईपी लाइफ नहीं है, वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता में एक खुशी देखने को मिल रही है। और एक और संदेश जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तीनों प्रदेशों में दिया है, उससे जो आम भाजपा कार्यकर्ता है वो बहुत खुश है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप पार्टी के लिए काम कीजिए, आप अपना समर्पण, त्याग और बलिदान दीजिए, बदले में पार्टी आपको वो देगी जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मेहनत का एक तरीके से यहाँ पर संकेत दिया पार्टी ने कि मेहनत कीजिए, लगन से काम कीजिए, और उसके बदले आपको पार्टी एक बड़ा इनाम भी दे सकती है, और इनाम मिल भी रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को। जुल्फिकार, कौन कौन और अहम नेता वहां पर पहुंचने वाले हैं? अगर वीआईपी लिस्ट की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह के पहुंचने की भी संभावना है, उसके अलावा और कौन कौन अहम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें जैसा आपने पूछा कि कौन कौन शामिल हो सकता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे मुख्य रूप से। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने कल एक 16 नामों की सूची जारी की थी जो वीवीआईपी मूवमेंट छत्तीसगढ़ में होना है, तो उसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का नाम शामिल है, गोवा के मुख्यमंत्री हैं, और इसके साथ ही उस लिस्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी है कि वो शपथ ग्रहण लेने के बाद छत्तीसगढ़ में जब शपथ ग्रहण हो उसमें शामिल होंगे। रामदास अठावले हैं जो एनडीए के घटक दल में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो इस और ओम माथुर तो पहले से ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये बड़े नाम में नितिन गडकरी का नाम भी शामिल है, नितिन गडकरी भी आएंगे क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी भी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो इस तरीके से ये वीवीआईपी है। अब मैं कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि आप प्रवीण थोड़ा सा कोशिश करें कि तस्वीरें दिखाएं कि मूवमेंट यहाँ पे बढ़ चुका है, क्योंकि 4 बजे यहाँ पे शपथ ग्रहण होना है। उस लिहाज से जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो मूवमेंट बहुत कम था, सिर्फ यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही थी। अब आप देखें कि जो सुरक्षा में जवान तैनात हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपनी ड्यूटी में लग चुके हैं। और तस्वीरें यहाँ पे देखें प्रवीण, ये दिखाइए किस तरीके से रायपुर पुलिस ने यहाँ पे जो बैनर टांगे हुए हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें ले जाना प्रतिबंधित है, ताकि किसी भी तरीके की नोक झोंक ना हो। कोई भी अगर, क्योंकि जितने भी आएंगे कोई मंत्री का समर्थक होगा, कोई विधायक का समर्थक होगा, तो वो उस कोशिश करेगा कि जो सामान वो अपने साथ लेकर आया है तो उसे अंदर जाने मिले, क्योंकि पता नहीं होता है। तो उसके सीधे तौर पर यहाँ पर एक बैनर लगा दिया गया है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मना है, माचिस, लाइट, लेज़र, ये तमाम चीज़ें हैं, चाकू और किसी भी धारदार नेल कटर, पेन, आल पेन जैसे चीज़ें हैं। पानी की बोतल भी ले जाना प्रतिबंधित है, कोल्ड ड्रिंक्स भी अंदर ले जाना बंद है। तो और बोतल बंद, पेय पदार्थ, ये सब चीज़ें बंद हैं। तो खाने पीने की चीज़ें, टिफ़िन, डिब्बा, थैला, ये सभी चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है। तो ये जो हर बार होता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। कुछ और तस्वीरें हम अंदर की दिखाने की कोशिश करते हैं। ट्राइपॉड से कैमरा निकाल के
प्रवीण दिखाइए कि अंदर इधर से जब एंट्री होगी और ये शपथ ग्रहण स्थल है, 3 डोम बनाए हैं। हालांकि अभी जो सेंटर डोम है उस पर काम चल रहा है और उसमें पर्दे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ से जूम करके अगर दिखाएंगे तो वो बड़ा सा जो मंच दिख रहा है वो मंच जो है सेंटर वाला मंच है, शपथ ग्रहण उसी मंच में होना है। और आप देखें कि पर्दे जो लगे हैं वो पर्दों को पूरी तरीके से टांगा जा रहा है। ये बस काम है जो करीब 2 से ढाई घंटे बाद ये पूरी तरीके से जो मैदान है वो भव्यता हासिल कर लेगा। और सुरक्षा के जवान जैसा कि तस्वीरों में आप देखें कि पहुंच चुके हैं और अलर्ट मोड में धीरे धीरे आएंगे। कि उसकी वजह ये है कि अभी 4 बजे का समय छत्तीसगढ़ में निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश का जब शपथ ग्रहण हो जाएगा और जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी 2 बजे के बाद ही शुरू होगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक कोई भी व्यक्ति बैठ नहीं पाएगा। और एक और तस्वीर दिखाएं कि पूरे मैदान को सैनिटाइज किया जा रहा है और वहाँ पे एक जवान जो है, सुरक्षा का जवान जो है, मेटल डिटेक्टर से 1-1 इंच की जो ज़मीन है उसको वो जो है चेक कर रहा है कि कहीं ऐसी चीज़ें तो नहीं, तो मेटल डिटेक्टर से उसे ट्रैक किया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए जो दिख रही है, आदमगढ़ जो कटआउट है उसमें आपको हेमंत बिस्व शर्मा दिख रहे हैं, अरुण साव दिख रहे हैं, विष्णुदेव साय और योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। इनके जगह जगह पे जो है कटआउट लगाए गए हैं और ये संकेत देने की पूरी कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी में कितना उत्साह है। और अब जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा उसमें कौन कौन शामिल होंगे, ये एक बड़ा चौंकाने वाला विषय भी हो सकता है। कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की रीत रही है कि वो ऐसे निर्णय ले जिससे चौंके भी और कार्यकर्ता उत्साहित हो जाए और उसे एक उम्मीद बन जाए कि भारतीय जनता पार्टी में उसका भविष्य जो है सुरक्षित है, एक ना एक दिन उसे कुछ ना कुछ पद मिल सकता है। उस लिहाज से कार्यकर्ता पूरी जी तोड़ मेहनत करे। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है वो पार्टी की बाई लाइन्स के साथ चलता है, पार्टी के बंधा हुआ होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसा कि पहले भी देखे कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए से भी जब बात हुई तो उस दौरान भी वो ये कहते सुने जाते थे, जो पार्टी ने लाइन बताई कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी मंत्री बनेगा वो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, भाजपा का कोई विधायक होगा या सीधा शब्द भाजपा का कोई कार्यकर्ता होगा। तो ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी की जो एक लाइन होती है, कोई भी अपनी तरफ से इच्छा जाहिर नहीं करता कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मेरी इच्छा है किसी की इधर लॉबिंग करनी है। तो ये साफ संकेत केंद्रीय नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सभी को दिया है कि पार्टी जो चाहेगी और पार्टी का जो थिंक टैंक है वो भविष्य के लिए जो सोचता है उस और जो आइडियोलॉजी है उसे विस्तारित करने के लिए जो उसकी प्लानिंग है उस प्लानिंग के तहत ही वो तमाम निर्णय लिए जाएंगे। जी बिल्कुल। और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उसका बखूबी पालन भी करते हैं जो बताया जाता है ऊपर से। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जुल्फिकार, इजहार आपका और ललित आपका अपडेट के लिए शुक्रिया। ताज़ा जानकारी लगातार हम आपसे वहां से लेते रहेंगे।